वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक चल रहे थे, हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य एवं राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और सतर्कता आयोग के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। फिर हमने सीबीआई के बारे में आपको बताया था। तो सीबीआई का गठन किस प्रकार से हुआ, सीबीआई की क्या ज़रूरत पड़ी, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो दोस्तों पहले बात करते हैं सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीबीआई एक का गठन कब हुआ? ये बात है 1941 की। एक क्या था, रक्षा उपकरणों की खरीद में, रक्षा उपकरण जो खरीदे गए थे उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। उसी की जांच है तो एक संगठन बना था, विशेष पुलिस संस्थान। विशेष पुलिस संस्थान कब? 1941 में। किसकी जांच के लिए? जो रक्षा उपकरणों की खरीद में जो गड़बड़ी पाई गई थी। ठीक, फिर इसकी स्थापना हुई 1941 में। कब हुई इसकी? 1941 में, विशेष पुलिस संस्थान की। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 1962 में। 1962 में क्या हुआ? के संथानम की अध्यक्षता में, एक के संथानम की अध्यक्षता में गठित समिति ने अनुशंसा की। क्या? समिति की अनुशंसा पर इन्होंने अनुशंसा की के संथानम जी ने, और क्या कहा कि 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर, ठीक, 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना, किसकी? सीबीआई की। तो 1 अप्रैल 1963 को किसकी स्थापना हुई? सीबीआई की। इससे पहले इसका क्या नाम था? विशेष पुलिस संस्थान था। विशेष पुलिस संस्थान कब बना? 1941 में, जब रक्षा उपकरणों की खरीद हुई थी उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं सीबीआई के संदर्भ में कोई भी संसदीय अधिनियम नहीं है। सीबीआई के संदर्भ में कोई संसदीय अधिनियम नहीं है। ठीक, अब समिति, जो ये समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन? तो इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और इसके सदस्य 2 लोग होते हैं। एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा आपका लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। तो 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। ठीक, तो कुल टोटल मिला के 3 सदस्य होते हैं। ठीक, फिर अब इस पे सीबीआई के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किसकी होती है? एक आईपीएस अधिकारी की होती है। ठीक है, सीबीआई पर एक निदेशक की नियुक्त होती है आईपीएस अधिकारी की। उसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 वर्ष। ठीक, अब बात करते हैं कि इस सीबीआई के कार्य क्या हैं, किस लिए सीबीआई का गठन हुआ था, क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या इसके कर्तव्य हैं। तो इसके कार्य क्या हैं? भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र रचता है या भारत सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करता है, भारत सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करता है या भारत सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है। 2, तीसरा है आर्थिक अपराधों की जांच करना। कोई भी अगर धन से संबंधित मामला है, उसमें अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो सीबीआई क्या करेगी? उसको जांच करेगी। ठीक, फिर अगला है भ्रष्टाचार से संबंधित मामले। अगर किसी को ये लगता है कि किसी भी मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे राफेल घोटाला हुआ और स्कीम हुआ, ऐसे ये बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, अगर किसी को लगता है तो उसमें सीबीआई क्या करती है? जांच करती है। ठीक, अब सीबीआई का राज्यों के संबंध में क्या उल्लेख है? तो क्या है? राज्य सरकारों के मामलों की जांच करना सीबीआई की प्राथमिक अधिकारिता नहीं है। अगर जैसे सपोज अगर कोई भी सीबीआई है और राज्य सरकार के अधीन अगर जांच करवाना चाहती है या करना चाहती है तो उसका ये प्राथमिक अधिकार नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के निवेदन, अगर राज्य सरकार निवेदन करती है किससे? सीबीआई से, और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर अगर राज्य सरकार निवेदन करती है तो सीबीआई राज्य सरकारों के मामलों की जांच करती है। जैसे राज्य सरकार की अगर कोई भी गवर्नमेंट चल रही है और उसका कोई भी मंत्री भ्रष्ट पाया गया तो वो क्या करेगी? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर निवेदन करेगी राज्य सरकार, तब क्या होगी? सीबीआई द्वारा उसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो सीबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब हम आपको अगले एक छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे क्या खुशखबरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।